हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और पीके कार्ड रीडिंग। और आज के वीडियो का टॉपिक है विल यू बी रिच एंड फेमस। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या आप रिच एंड फेमस बनोगे और क्या आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में। और अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों के वजह से ब्लॉकेज आ रही है आपको सक्सेस की तरफ बढ़ने में, तो वो भी हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे इस वीडियो में। तो आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे वो आप चूज़ कर लें। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा, तो चलें शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस ब्लू स्टोन को चूज़ किया है, चले देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो पाइल 1 आप लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी करियर में जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो शुरू में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा अलोन फील करें। आपकी लाइफ में एक ऐसा भी फेज आ सकता है जहाँ पे आपकी एक सोल सर्चिंग हो सकती है, जैसे कि आप थोड़े से ब्रेक लेके, सोसाइटी से ब्रेक लेके थोड़ा सा अकेले रहना आपको पसंद हो, जहाँ पे आपके माइंड में बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपने अभी तक अपने लाइफ में क्या क्या किया है। तो ऐसे सारी चीज़ों को लेके आप काफ़ी सोच विचार करें और थोड़ा अकेले में आपको रहना पसंद हो, ऐसे एक फेज आ सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट कार्ड है। तो और ऐसा भी हो सकता है कि आप ये आपकी अभी की एनर्जी भी हो सकती है या फिर आगे जाके आप ऐसा फील करें, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से स्टक फील करें आपके करियर में, जैसे कि आप मेहनत कर रहे हो और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, जिसके वजह से आप थोड़े स्टक फील करें आपकी करियर में, ये पॉसिबिलिटी है। जिसके वजह से आप थोड़े से अलोन फील करना, हेल्पलेस फील करना, आपको कोई मनीलेस भी हो सकती है, जिसके वजह से आप, या फिर आप ऐसा भी सोचे कि इस वक्त पे आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं है आपके आसपास, तो आप शायद ऐसा फील करें आपकी इस जर्नी में शुरू में स्टार्टिंग में। तो आप लोगों के लिए यहाँ ये मैसेज है कि जब आपको एक तो आप सबसे पहले जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस है उसके बारे में, जब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए, कोई सोल सर्चिंग आपकी हो सकती है, तब आप अकेले में ही थोड़ा टाइम स्पेंड करें। हो सकता है तो मदर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। आपकी जो इनर विजडम है उससे ही आपको आपके आंसर जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट है, आप अगर आपकी करियर में स्टक फील करते हो तो आपको थोड़े से चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करें, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करें आपकी करियर में। जैसे कि आप जैसे काम कर रहे हो, आपका काम करने का तरीका जो है, आपको शायद उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, वो आपको देखना है। आप जैसे काम कर रहे हो उसके वजह से शायद आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप अगर थोड़े से उस चीज़ को थोड़े से दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें, तब आपको शायद सक्सेस मिल सकती है। तो वो सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से देख के एक चेंजेस लाने की कोशिश करें आपके काम में। और अगर आपको ऐसा लगे कि आप अलोन हो, आप हेल्पलेस हो और आपके आसपास कोई नहीं है आपके हेल्प करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपको थोड़ा आसपास अगर आप ध्यान दोगे तो कोई ना कोई आपके पास
आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा अगर जिनसे आप अगर हेल्प मांगते हो तो वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और इस फेज़ को जब आप पार कर लोगे तब आपके लिए सक्सेस है। ये ऐसा होगा कि आपकी जर्नी में एक ग्रोथ आ जाएगी, आपकी पर्सनल जर्नी में एक ग्रोथ आ जाएगी और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपको एक ग्रोथ मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी। जैसे कि करियर में आपको ऐसा सक्सेस और ग्रोथ मिलेगा जहाँ पे आपकी काम की वजह से आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। आपको ऑफिस में आपकी काम की वजह से आपको काफ़ी अप्रिशिएशन मिलेगी, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, आपकी सैलरी इंक्रीज होना ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो, आपको बहुत एक अच्छी जगह पे जॉब मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी जिसके वजह से आप के लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आ जाएगी, ग्रोथ एंड सक्सेस भी आ जाएगी, जिसके वजह से आप सेलिब्रेट करने वाले हो आपकी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ इस हैप्पीनेस को। और फ्यूचर में आप फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट एंड सिक्योर बन जाओगे और ये ऐसा होगा कि आपके लाइफ में काफ़ी एबंडेंस भी आएगी और ये ऐसा हो जाएगा कि ये जो सक्सेस आपको मिलेगी ये आपकी खुद की मेहनत से, आप अकेले खुद मेहनत करके ये सक्सेस आप अचीव करोगे। तो इसमें ये ऐसा नहीं होगा कि आप किसी के साथ, जैसे कि फैमिली के साथ मिलके बिजनेस कर रहे हो, जॉइंट बिजनेस, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में मिलके काम करके सक्सेस पाना, ये ऐसा टाइप सक्सेस नहीं है। ये ऐसा सक्सेस होगा जहाँ पे आप खुद अकेले ही मेहनत करके, काम करके आप सक्सेस अचीव करोगे। आप जो भी सक्सेस आपको मिलेगी वो आप इंडिपेंडेंटली, आप खुद हार्ड वर्किंग करके ये अचीव करोगे। तो आप फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट बन जाओगे और आपका फ्यूचर का जो लाइफ होगा वो काफ़ी कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ होगा आपका। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि आपका कुछ नेगेटिव हैबिट्स हो सकते हैं। हो सकता है आपकी जो लाइफस्टाइल हो वहाँ पे कुछ आपकी अनहेल्दी पैटर्न हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पे आप अपने आप को ट्रैप महसूस करते हो, चेन महसूस करते हो, या फिर किसी चीज़ में ऑब्सेशन होना, एडिक्शन होना। तो ऐसी कोई भी अगर चीज़ है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, उन सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करनी है, उनके ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि उसके वजह से आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है लाइफ में आगे बढ़ने में। क्योंकि सक्सेस तो आपके लाइफ में है, लेकिन ये जो नेगेटिव चीज़ है इसके लिए आपको लाइफ में आगे बढ़ने में ये आपके लिए एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो इसके ऊपर आपको काम करना है और आपको करियर में सक्सेस पाने के लिए आपको इमोशंस एंड लॉजिक दोनों को आपको बैलेंस करके ही रखना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और हो सकता है आपको किसी इंसान से कुछ मदद मिले, जैसे कि ये मेंटर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या फिर कोई बॉस, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो मैच्योर हो और जो ऑलरेडी सक्सेसफुल पोजीशन में हो। ऐसे किसी इंसान से, आपके फैमिली के कोई बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और ऐसे किसी इंसान से आपको कोई एडवाइस मिल सकती है, आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, आपको हेल्प मिल सकती है, जिससे कि आप लाइफ में, करियर में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सको। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। ऑरेकल कार्ड से है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एनवी एंड डोर टू वैल्यू। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपको आपकी वेलबींग का ख्याल रखना होगा। आपकी फिजिकल वेलबींग और आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग का आपको ख्याल रखना होगा। आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा, जैसे कि आपकी बॉडी, माइंड, सोल, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा। आपको वक्त पे खाना है, वक्त पे सोना है, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। तो इन सारी चीज़ों को आप
चीज़ों में आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना होगा। आपको सबसे पहले तो अपना ख्याल रखना है, आपको एक हीलिंग की ज़रूरत है आपको, तो उस चीज़ का आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। दूसरा एक चीज़ है, अगर आप में ऐसा कोई नेचर है कि आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, और कंपेयर करने के बाद आप शायद थोड़े अपसेट हो जाते हो, या फिर आपके माइंड में कोई नेगेटिव फीलिंग आती है, तो ये एक रीज़न है कि ये आपके लिए एक ब्लॉकेज क्रिएट करती है आपको आगे बढ़ने में। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप कभी भी अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। दूसरे के साथ कंपेयर करके अपने आप को अपने आप में एक निगेटिव एनर्जी या फिर निगेटिव थॉट पैटर्न में आपको नहीं आने हैं। तो कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करनी है, इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान में रखें। और आपके लिए तो सक्सेस है, एबंडेंस है, तो आपके लिए ऐसा होगा कि एक अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लाइफ में। ये अपॉर्चुनिटी ही ऐसा होगा कि आप अगर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो इससे आपके लाइफ में काफ़ी एबंडेंस आ जाएगी, और फाइनेंशियली आप काफ़ी ग्रो करोगे। तो आपको आपकी जो भी मैंने गाइडेंस दिया है वो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर आपको काम करनी है, फिर आपको सक्सेस मिलेगी, और आपको वो ओपन रहना होगा जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि आप अगर निगेटिव एनर्जी में रहोगे तो वो अपॉर्चुनिटी जब आएगी आप शायद उससे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहोगे। और कुछ देख लेते हैं, लाइटन योर लोड एंड फ्रीडम। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, एक मैसेज तो ये है कि अगर आपके लाइफ में ऐसा है कि आप के ऊपर बहुत काम का प्रेशर होता है और आप सारी चीज़ें अकेले ही करने जाते हो, या फिर फैमिली का प्रेशर जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर काम का प्रेशर होना, लॉट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना, बर्डन होना, ऐसा आप फील करते हो। अगर ऐसा है तो आप आपकी काम को किसी के साथ शेयर करने की कोशिश करें। जैसे कि आप किसी से हेल्प ले सकते हो, आपके अंदर किसी को आप एक एज असिस्टेंट रख सकते हो, तो तब आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी, आपका थोड़ा बोझ भी हल्का हो जाएगा, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि अगर आप आपके लाइफ में कुछ निगेटिव आपकी थॉट पैटर्न हो सकते हैं जिसके वजह से आप काफ़ी निगेटिव फील करते हो और रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो, मेंटली बहुत आप एक बर्डन फील करते हो, तो उन सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करनी है आपको, क्योंकि ये 2 कार्ड है, लाइटन योर लोड एंड फ्रीडम। तो उन सारी चीज़ों को आपको आपके लाइफ से रिलीज़ करने हैं, अपने लाइफ में एक फ्रीडम ला, तभी आपको एक फ्रीडम मिलेगी। क्योंकि हो सकता है उसके वजह से आप डेविल का कार्ड भी है, तो ऐसी कोई चीज़ है जिससे कि आप काफ़ी अपने आप को ट्रैप महसूस करते हो, तो उनके ऊपर काम करना है आपकी विल पावर से, और तब आप कभी भी अपने आप को उन सारी चीज़ों से आप फ्री कर सकते हो। तो जो भी ऐसी चीज़ है उसको आप रिलीज़ करें, अपने आप को उन सारी चीज़ों से फ्री करें, क्योंकि उसके वजह से भी आपकी लाइफ में एक ब्लॉक्स क्रिएट हो रही है सक्सेस पाने में। फिर मोनोलॉजी डेक से भी है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पे भी सेम मैसेज है, आपको पास्ट को रिलीज़ करनी है। पास्ट की जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए अभी सही नहीं है, आपके लिए काम नहीं करता, वो सब चीज़ें, तो उस सारी चीज़ों को आप लेट गो करें। आपकी कोई भी नेगेटिव हैबिट्स हो, नेगेटिव थॉट पैटर्न हो, या फिर पास्ट में आप किसी रिलेशनशिप में थे जो आपके लिए काम नहीं किया, या फिर कोई भी चीज़ें, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको रिलीज़ करनी है। नेगेटिव पीपल के साथ भी अपने आप को डिस्कनेक्ट करनी है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइफ में आगे बढ़ें, और पीछे मुड़ के आपको नहीं देखनी है, तभी आपको लाइफ में ज़रूर सक्सेस मिलेगी, और आपके पास पैसा भी आएगा, काफ़ी एबंडेंस आएगी, ब्लेसिंग्स भी आएगी, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो पाइल 1 ये रीडिंग आपकी
ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस पिंक स्टोन को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो पाइल 2, आप लोग शायद काफ़ी इंट्यूटिव हो। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है जो लोग हीलर हो सकते हो, या फिर इंट्यूटिव टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर, ऐसे फील्ड में भी आप लोग शायद हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप लोगों के लिए तो यही मैसेज है कि आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो, तो को हमेशा आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग को आप लोग हमेशा ट्रस्ट करें, और आपकी अंदर से आपको जो भी आपको सही लगे उसके साथ ही आप हमेशा जाने की कोशिश करें। आपके लाइफ में सबसे पहले तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आपके करियर में कुछ चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, और इसके बाद आप कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जैसे कि आप लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे किसी सिचुएशन से। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हो जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले, और आप वो जॉब छोड़ के किसी दूसरे जॉब करने के लिए या फिर दूसरे काम करने के लिए लाइफ में आगे बढ़े, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर आप एक जगह भी चेंज कर सकते हो, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन से आपको शायद डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, आपने अपने तरफ से काफ़ी एफर्ट्स डाला है उस सिचुएशन में और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला, तो ऐसे किसी सिचुएशन से आप निकल के लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो ये आपके लाइफ में होने वाली है, या फिर अभी आप आपके लाइफ में अभी इस एनर्जी में हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको लाइफ में सक्सेस तो आपको मिलेगी, तो लेकिन वो सक्सेस पाने के लिए, आपकी लाइफ में आपको सक्सेस को इंक्रीज करने के लिए आपको लॉजिक एंड स्ट्रक्चर की यूज़ करनी है। लाइफ में एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी है और एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करनी है आपको, तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। हो सकता है आपको कोई एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल पर्सन, एक लीडरशिप पोजीशन में हो या फिर बॉस की पोजीशन में, ऐसे एक सक्सेसफुल पर्सन से आपको कुछ गाइडेंस मिले, हेल्प मिल सकती है करियर में आगे बढ़ने के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और फ्यूचर में आप लोग काफ़ी बिजी होने वाले हो आपके काम की एरिया में, और यहाँ पे आपको जो सक्सेस मिलेगी, आपको आपकी हार्ड वर्किंग से सक्सेस मिलेगी। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप जो भी काम करते हो उसमें आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। तो क्योंकि यहाँ पे ये मैसेज है कि आप जब किसी चीज़ पे लगातार प्रैक्टिस करोगे, बार बार उस चीज़ पे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तब आपको आपकी जो स्किल है वो डेवलप हो जाएगी और फिर आपको सक्सेस मिलेगी। आपके लाइफ में आपको करियर में एक ग्रोथ मिलेगी। तो जैसे कि ये ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी चीज़ में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप एफर्ट्स डालें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको करियर में और सक्सेस पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए आपको और कुछ एडुकेशन लेना पड़े, और ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये आप लोगों के लिए है। और आप लोग जो हो पाइल 2, आप लोग काफ़ी स्ट्रांग हो। आप लोग इतना स्ट्रांग हो कि आप लोग शायद खुद भी रियलाइज नहीं करते हो। तो आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है उसको आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और लाइफ में जब आप आगे बढ़े तो एक बी स्ट्रांग, बी कॉन्फिडेंट बन के आगे बढ़नी है, तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल आते हैं उसका आपको डट के सामना करना है।
और आने वाले टाइम में आपके लिए सेम मैसेज है कि आपके लाइफ में अभी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, चीज़ें सही नहीं चल रही है, तो उस निगेटिव सिचुएशन से आप लाइफ में निकल के आगे बढ़ोगे और आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्योंकि आप जब आपकी लाइफ में अगर चीज़ें जब सही नहीं चल रही है, अभी अगर सही नहीं चल रही है, तो आप शायद परेशान हो, तो इन सारी चीज़ों से आपको रिलीफ मिल जाएगी। क्योंकि इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल के लाइफ में एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। फिर आपके लाइफ में सक्सेस आएगी, एक न्यू बिगिनिंग होगी आपके करियर में, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक न्यू बिगिनिंग होगी और ये ऐसा होगा कि एक पॉजिटिव एंड नया शुरुआत होगी आपकी करियर में। और ये ऐसा भी होगा कि आप अगर फ्यूचर में सक्सेस की पोटेंशियल रहेगी, आपकी जो करियर का फाउंडेशन है, जो भी नया अपॉर्चुनिटी आएगा, जो भी आप नए काम की शुरुआत करने वाले हो, उसका फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है। तो आप अगर कोई बिजनेस की शुरुआत करने के बारे में सोचे या फिर कोई नया काम, तो उसमें सक्सेस की पोटेंशियल ज़रूर हो है। तो आपको बस अपनी तरफ से मेहनत करनी होगी। जब आप उस चीज़ में मेहनत करोगे तब आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जब आप किसी चीज़ में मेहनत करोगे, लगातार प्रैक्टिस करोगे, तो फ्यूचर में आपको सक्सेस एंड ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे ये भी मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ किसी से फाइनेंशियल गिफ्ट मिले, जैसे कि किसी को कुछ फैमिली के तरफ से आपको कुछ फाइनेंशियल गिफ्ट मिलना, या फिर कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलना, या फिर पुश्तैनी प्रॉपर्टी से पैसे मिलना। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है। आप लोगों के लिए करियर में तो ग्रोथ आने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, सैलरी इंक्रीज होना, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन मिलना, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो करियर में सक्सेस एंड ग्रोथ है आप लोगों के लिए। फिर कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। ऑरेकल कार्ड से है अटैचमेंट, फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल एंड ब्लॉसमिंग एबंडेंस। तो अटैचमेंट से ये है कि आपका किसी चीज़ के साथ अनहेल्दी अटैचमेंट होना। तो आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके साथ आपकी अनहेल्दी अटैचमेंट है। कुछ तो ऐसे चीज़ हो सकता है जिसके साथ आपके अनहेल्दी अटैचमेंट होना कि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, ऑब्सेस्ड हो, जिसके वजह से मेंटली रेस्ट्रिक्टेड एंड ब्लॉक फील करते हो, और उसके वजह से आपकी करियर में भी ब्लॉक्स क्रिएट हो रही है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, सक्सेस की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ऐसी जो भी चीज़ है जिसके साथ आपका कुछ अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट, लेकिन ये आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो उन चीज़ों सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपके लाइफ में अगर आपके पास्ट के कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पास्ट में फेलियर रिलेशनशिप भी हो सकता है, जो भी हुआ हो उसको सबसे पहले आप एक्सेप्ट करें, आपके साथ जो भी हुआ हो, फिर उस चीज़ से आप लाइफ में रिलीज़ करने की कोशिश करें, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इसके लिए आपको आपकी विल पावर से काम करना होगा, और जो भी आपकी चीज़ है जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है, अनहेल्दी अटैचमेंट, उससे अपने आप को फ्री करें। और आपको आपकी जो फर्स्ट चक्र है उसके ऊपर भी काम करना होगा। तो ये आपकी फाउंडेशन, आपकी बेसिक नीड्स, आपकी मनी, सिक्योरिटी, इन सब से ये रिलेटेड है ये चक्र। तो इसके ऊपर आपको काम करना है। तो यहाँ पे भी सेम मैसेज है कि निगेटिव लोगों के साथ आपको डिस्कनेक्ट करनी है, क्योंकि जब तक आप निगेटिव लोगों के साथ कनेक्शन में रहोगे, उनके लोगों के साथ आप अनहेल्दी अटैचमेंट अगर आपकी रहती है, उससे भी आपकी करियर की ग्रोथ में ब्लॉक्स क्रिएट होती रहेगी। इसीलिए आपको
एवरी नेगेटिव पर्सन आपको रिलीज करनी है आपके लाइफ से, उन लोगों के साथ आपको डिस्कनेक्ट करनी है और एक पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़नी है। तभी आपको लाइफ में एबंडेंस मिलेगी, ब्लॉसमिंग एबंडेंस, काफ़ी ब्लेसिंग्स एंड एबंडेंस आने वाली है। फाइनेंशियली आप लोग काफ़ी ग्रो करोगे, आप एक सक्सेसफुल पोजीशन में पहुंच जाओगे। तो लेकिन उसके पहले आपको उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होगा जो गाइडेंस मैंने दिया है। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, टैलेंट एंड इंस्पिरेशन। आप लोग जो हो, आप में कुछ टैलेंट हो सकता है, क्रिएटिव टैलेंट, जो भी टैलेंट है उस टैलेंट के वजह से आप लोग काफ़ी शाइन करने वाले हो। तो आपका जो भी टैलेंट है, अगर आपका कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसमें आप लोग काफ़ी शाइन करने वाले हो, तो उसके ऊपर काम करें आप लोग। और कुछ इंस्पिरेशन आपको किसी से मिल सकती है, ये किसी पर्सन से आपको इंस्पिरेशन मिलना, या फिर ड्रीम के थ्रू या मेडिटेशन या प्रेयर के थ्रू आपको आपकी एंजल या गाइड से कुछ इंस्पायर्ड आइडियाज़ मिल सकती है। अगर मिले तो उसके ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। लेकिन किसी से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी करियर से रिलेटेड। और लास्ट मोनोलॉजी डेक से है ए विन विन आउटकम इज फोकस। तो आपके लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगी आपके करियर में, जो आउटकम आपको मिलेगी। आप अगर जैसे मैंने कहा ऐसे काम करते हो और अपनी काम में भी आप मेहनत करते हो, तो उसका जो आउटकम होगा वो आपके लिए काफ़ी एक सेटिस्फैक्टरी आउटकम होगा। आपको एक फुलफिलमेंट मिल जाएगी, बैलेंस हो जाएगी चीज़ें आपके लिए। तो सक्सेस आप लोगों के लिए है पाइल 2। आपके लाइफ में एबंडेंस आने वाली है, सक्सेस भी आने वाली है। तो पाइल 2 यही है आपकी रीडिंग, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।